डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 नई सीख। मम्मी ने सोनू को सामान लेने बाज़ार भेजा था। जैसे ही वो घर से निकला, किसी ने उस पर पानी से भरे गुब्बारे फेंके। वह दौड़कर बच निकला और जल्दी जल्दी सामान लेकर घर लौटने लगा, परंतु तभी किसी ने बाल्टी भरकर पानी उस पर फेंक दिया और वो पूरी तरह से भीग गया। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने उसके कपड़े बदलवाए और उसके लिए गर्म दूध लेकर आई। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि सोनू नाम का जो लड़का है उसको उसकी मम्मी घर से बाहर सामान लेने भेजती है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो कुछ लोगों ने उस पर पानी के भरे गुब्बारे फेंक दिए। वो दौड़ के बच निकला, लेकिन जल्दी जल्दी सामान घर लाने में लौटते वक्त किसी ने उस पर बाल्टी पर पानी फेंक दिया था और वो पूरी तरह से भीग गया था। जब वो घर पहुंचा तो वहाँ उसके लिए गर्म दूध लाई और उसके कपड़े भी बदल दिए। सोनू ने सहमते हुए वहाँ से पूछा कि उसके ऊपर गुब्बारे पानी क्यों फेंके गए। पूछने लगा कि बहुत शर्मिंदा, उसको बहुत एम्बेरसमेंट लग रहा था कि क्यों मेरे पे पानी फेंका गया, क्यों गुब्बारा। होली तो रंगों का त्यौहार माना जाता है, पर बच्चे दूसरों को परेशान क्यों करते हैं? ये तो रंगों का त्यौहार है, क्यों मुझे परेशान किया? माँ ने उसे याद दिलाया कि वह भी होली के दिन अपने मित्रों के साथ मिलकर सब पर पानी फेंकता है। ठीक, वो भी यही काम करता है। माँ ने भी उसको याद दिलाया, सारे दोस्तों के साथ मिलकर सब पे पानी फेंकता है। तब उसे एहसास हुआ कि वो भी अपने मित्रों के साथ जब होली मनाने में मस्त हो जाता है तो आने जाने वालों पर बाल्टी से पानी फेंकता था। उसने फिर सोचा कि हाँ, वो भी तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जब होली में पूरा मग्न हो जाता है तब वो भी पानी फेंकता है, गुब्बारे मारता है। उसने कभी ये सोचा नहीं था कि जिन पर वो पानी फेंकता है, वो गुब्बारे मारता है, उन्हें कितना बुरा लगता है। वो सोचा ही नहीं था कि जब भी वो किसी को मारता है करता है कितना बुरा। आज उसके साथ हुआ तो उसको समझ में आ गया कि उसे बुरा लग रहा है। इतने में सोनू के दादाजी कमरे में आए। सोनू ने दादाजी से पूछा, दादाजी हम होली क्यों मनाते हैं? दादाजी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और बताने लगे। जब दादाजी आ गए उसके घर, तो जब आए तो उसने दादाजी से पूछा कि हम होली क्यों मनाते हैं? तो फिर दादाजी अपने पास उसको बैठाते हैं और फिर बोलने लगे। राजा हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। ठीक है, प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। राजा अपनी प्रजा के सामने स्वयं को भगवान कहते थे, और जो हिरण्यकश्यप राजा था वो अपने आप को प्रजा के सामने क्या कहलाता था कि वो भगवान है, सामने भगवान कहते थे तथा उसकी पूजा करवाते थे, मतलब अपनी पूजा भी करवाते थे वो। ठीक है, जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु को छोड़कर अपने पिता की पूजा करने से मना कर दिया तो राजा ने उसे मरवाने की कई बार कोशिश की, परंतु प्रहलाद हर बार बच जाता। तो जब राजा मतलब प्रहलाद के पिताजी ही उसको बोलते थे मेरी पूजा करो, और प्रहलाद भगवान विष्णु को छोड़कर किसी की पूजा नहीं करता था, हाँ, तो इसलिए राजा उसको बहुत बार मारने की कोशिश करता था, लेकिन हर कोशिश नाकाम। हर बार प्रहलाद बच जाता था। जब हिरण्यकश्यप के कहने पर उनकी बहन होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठ गई। ठीक है, हिरण्यकश्यप के कहने पर, मतलब उसके पिताजी के कहने पर होलिका, जो कि उनकी बहन थी, प्रहलाद को अपनी गोद पर बैठ के अग्नि पर बैठ जाती है। सब जानते थे कि उसे वरदान मिला हुआ था कि वह आग से नहीं जलेगी। सबको पता था कि होलिका को वरदान है कि आग उसे कभी भी जला नहीं पाएगी, लेकिन ये क्या, वो तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। होलिका पूरी जल गई, ठीक है, और प्रहलाद बच गया। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। पूर्णिमा के दिन होली का पूजन तथा दहन होता है और दूसरे दिन रंगों से खेला जाता है। पूर्णिमा के दिन होलिका की पूजा होती है और होलिका जलाई जाती है, और दूसरे दिन रंगों से खेला जाता है। दादाजी ने समझाया कि होली का त्यौहार प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। ठीक है, ये त्यौहार प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है, इसे खुशी खुशी मनाना चाहिए तथा होली सूखे रंगों से खेलनी चाहिए। होली कैसे खेलनी चाहिए? सूखे रंगों से, और खुशी खुशी मनाना चाहिए। उसने भी मन ही मन निश्चय किया कि अब से वो हर होली पर सबको सूखे रंग ही लगाएगा। उसने भी अब प्रण कर लिया कि अब वो सूखे रंग से ही होली खेलेगा, सबको सूखे रंग लगाए। यही बात वो अपने मित्रों को भी समझाएगा और इस त्यौहार का भरपूर आनंद लेगा। सारे दोस्तों को भी इसी के लिए समझाएगा और बहुत आनंद लेगा इस त्यौहार का। इस नई सीख के साथ सोनू सो गया सुबह उठकर होली मनाने के लिए।
फिर ये चीज़ जब उसने सीखी, ये नया उसको सीख बनी, नया लेसन मिला, पाठ पढ़ने को मिला, इसलिए ये सोचकर वो सोनू सो गया। फिर सुबह उठकर होली मनाने के लिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग पढ़ना है। अग्नि मतलब आग, दहन मतलब जलना, ठीक। पूजन मतलब पूजा करना, आनंद मतलब प्रसन्नता। फिर देखो मौखिक का क्वेश्चन आंसर। मम्मी ने सोनू को बाज़ार क्यों भेजा? मम्मी ने सोनू को सामान लेने बाज़ार भेजा था। सोनू जब घर पहुंचा तो उसकी हालत कैसी थी? सोनू जब घर पहुंचा तो वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। माँ ने सोनू को क्या याद दिलाया? माँ ने सोनू को यह याद दिलाया कि वह भी होली के दिन अपने मित्रों के साथ मिलकर सब पर पानी फेंकता है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। प्रहलाद किसका बेटा था? राजा हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था? होलिका। होली का पूजन किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखित क्वेश्चन। सोनू कैसे भीगा? किसी ने सोनू के ऊपर बाल्टी भर पानी फेंक दिया और सोनू भीग गया। पानी से भीगे हुए सोनू को देखकर माँ ने क्या किया? माँ ने पानी से भीगे हुए सोनू के कपड़े बदलवाए और उसके लिए गर्म दूध लेकर आई। राजा प्रहलाद को मारने की कोशिश क्यों राजा ने प्रहलाद को मारने की कोशिश क्यों की? राजा ने प्रहलाद को मारने की कोशिश इसलिए की क्योंकि प्रहलाद ने भगवान विष्णु को छोड़कर अपने राजा यानी पिताजी की पूजा करने से मना कर दिया था। दादाजी के अनुसार होली का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए? दादाजी के अनुसार होली का त्यौहार खुशी खुशी मनाना चाहिए तथा सूखे रंगों से खेलना चाहिए। सूखे रंगों से खेलनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो नंबर 3 नहीं करना है, नंबर 4 सही शब्द चुनकर भरिए। माँ सोनू के लिए गरम डैश लाई, गरम दूध लाई। सोनू के डैश कमरे में आए, सोनू के दादाजी कमरे में आए। डैश जलकर राख हो गई, होलिका जलकर राख हो गई। सोनू अपने डैश को समझाएगा, सोनू अपने मित्रों को समझाएगा। यहाँ तक। अब ये है भाषा ज्ञान। विलोम शब्द पर कोरा लगाओ। जल्दी, धीरे, गरम, ठंडा, मित्र, शत्रु, सवाल, जवाब, बैठना, उठना। ठीक, और ये है समानार्थक शब्द। पानी मतलब जल, त्यौहार मतलब उत्सव, अग्नि मतलब आग, कपड़ा मतलब वस्त्र, बेटा मतलब पुत्र, मित्र मतलब बंधु। ठीक है, इस चैप्टर में यहीं तक तुम्हें करना है। ये चीज़ें तुम बुक में करना और बाकी क्वेश्चन आंसर कॉपी में। ठीक है, आज यहीं तक।